संभल कर पैर रखना हजरत दिल। तो प्रभात, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है कि संभल कर पैर रखना हजरत दिल, तुम जरा आगे। संभल कर पैर रखना हजरत दिल, तुम जरा आगे। साधकों को चाहिए कि जब तक कोई आवश्यकता ना हो तब तक व्यर्थ में किसी से नहीं मिलना चाहिए। जिस व्यक्ति से भी हम मिलते हैं तो पारस्परिक आदान प्रदान स्वाभाविक रूप से विचारों का, संस्कारों का होता रहता है, और जिसके संस्कार विचार अधिक प्रबल होते हैं वह दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। इस कारण अपने समान विचारधारा वालों से, जो सत्संगी हैं, जो भक्त हैं, साधु हैं, उनसे मिलने जुलने में कोई हानि नहीं। इसी बात को लाला जी महाराज ने कहा कि हमारे नज़दीक अच्छा है कि जिक्र खफी यानी दिल का जाप सिर्फ किया करें, और नाजिंस और गैर आदमी और गैर मोहब्बत, गैर सोहबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। नाजिंस और गैर आदमी और गैर सोहबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। इसी प्रकार जब हम भोजन करते हैं तो हमारे जैसे विचार होते हैं वह भोजन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए सब जगह, सबके यहाँ, सब लोगों का बनाया हुआ भोजन करना मना है। जो भोजन बनाता है उसके जैसे विचार होते हैं वो भी भोजन में प्रविष्ट हो जाते हैं और खाने वाले पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके सिवा ये भी विचार करने की बात है कि जिसके यहाँ से भोजन का सामान आता है उसने किस प्रकार भोजन सामग्री प्राप्त की, उसकी कमाई कैसी है, इस सब का भी असर पड़ता है। इन सब कारणों से हम जो भोजन करते हैं उनका जो रस बनता है उन सब का प्रभाव होता है। इसी कारण हमारे मन की स्थिति एक सी नहीं रहती। कभी बहुत अच्छा मन लगता है, कभी कम लगता है, कभी बिल्कुल उचाट हो जाता है। ये बात बहुत भली प्रकार से सोचने समझने की है कि हमारा आचार विचार, भोजन व्यवहार सब ठीक रहे, शास्त्र मर्यादा अनुकूल रहें और हम धर्मपरायण रहें, हमारी साधना का क्रम अनवरत ढंग से चलता रहे। इसके लिए हमको हर समय सचेत रहना चाहिए। इसके लिए विशेष आवश्यकता है कि हम अपने आप को खाली ना रखें, हर समय अपने मन को काम में लगाए रहें। जब भी सांसारिक कार्यों में, चाहे वह खेती बाड़ी हो, दफ्तर हो, पढ़ने लिखने का हो या पढ़ाने लिखाने का हो, किसी प्रकार की व्यवस्था हो, हमें कार्य आरंभ करने से पहले और बाद में भगवत स्मरण करना चाहिए। प्रभु, हम आपके हैं और ये कार्य भी आपका है। हम इस कार्य को करने जा रहे हैं। प्रभु, आप ऐसी दया कृपा करें कि कार्य आपकी इच्छा अनुसार हो, और कार्य समाप्त होने पर प्रभु का स्मरण करें कि प्रभु, आपका कार्य जैसा भी हुआ सब आपकी दया कृपा से हुआ, आपका ही है, आपने शक्ति प्रदान की, आपको ही अर्पण करता हूँ। इस प्रकार अपने जीवन की सारी गतिविधियों का भली प्रकार से निरीक्षण करें और देखें समझें कि कार्य ठीक हुआ है। ये सब भगवान की दया कृपा से हुआ है। यदि कहीं गड़बड़ी हुई है, गलती हुई है या भूल हुई है, ये सब हमारी है। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करना और ये कहना कि भविष्य में ऐसी भूल ना हो, ऐसी शक्ति सामर्थ्य प्रदान करो। ये काम सोते वक्त सभी कामों से छुट्टी पाकर अकेले में बिस्तर पर बैठकर भली प्रकार हो सकता है। तो साधकों को चाहिए कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, हर समय गुरु का ध्यान विचार करते रहें, गुरुमुख बने रहें, चाहे पास रहें या दूर रहें, क्योंकि ना जाने गुरुदेव की दया कृपा की धार किस वक्त प्रवाहित हो, और यदि अब हम विमुख होंगे तो ये वापस चली जाएगी। तो ऐसी जागरूकता रखना आवश्यक है। जब कोई बच्चा पढ़ते समय ठीक प्रकार से पढ़ने की ओर ध्यान नहीं देता तो कहा जाता है तुम अपनी तवज्जो पढ़ने में नहीं लगाते हो, क्या इधर उधर की सोचते हो। तो तवज्जो माने ध्यान देना। तवज्जो देना और तवज्जो लेना, ये दोनों बातें ध्यान पर निर्भर है। गुरुदेव का ध्यान हमारी ओर है तो ध्यान की धार हमारी ओर प्रवाहित होकर आ रही है। यदि हमारा ध्यान और हमारी तवज्जो उन्हीं की ओर है तो वह तवज्जो या ख्याल की धार अथवा आत्मधार का वो हमारे हृदय में पूर्ण रूप से असर कर जाएगी। हम उसे ग्रहण कर लेंगे। यदि हम गाफिल हुए तो हमारा ख्याल, हमारी तवज्जो इधर उधर हुई तो इधर तवज्जो वापस चली जाएगी। इसलिए साधक को हर समय सावधान रहना चाहिए, गुरु की तरफ ख्याल, ध्यान, तवज्जो लगाए रहना चाहिए।
जब हम गुरु के पास जाते हैं तो वहाँ जब तक वो समय हो सके हमें गुरु के पास रहना चाहिए। गुरु के सम्मुख रहने का ये भी अर्थ है कि हम गुरु के पास जाकर बिना उनकी आज्ञा के कहीं ना जाएं और ये देखते रहें कि उन्हें किस बात की आवश्यकता है। इसके लिए हम तत्पर रहें। लोग जाते हैं गुरु के पास तो गपशप में लग जाते हैं, हमारी तवज्जो गुरु की ओर नहीं रहती। तो जैसे पास वैसे दूर, दूर रहकर भी हम ख्याल से ध्यान से पास रह सकते हैं और पास रहकर भी इधर उधर के ख्याल, घर के ख्याल रखकर दूर रह सकते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ दूरी नहीं होती। प्रेम में आकर्षण होता है, कशिश होती है, जिससे हम दूर बैठे बैठे अपने विचारों द्वारा, तवज्जो द्वारा एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और करते हैं। जाने अनजाने भी स्वाभाविक है कि जब हम दूर देश में होते हैं और हमारा कोई सगा संबंधी, जैसे लड़का बीवी, माता पिता, मित्र संबंधी जिससे हमारी घनिष्ठता होती है, बीमार या परेशान होता है तो उसकी खटक हमारे दिल पर होती है और हम सोचने लगते हैं कि क्या बात है, कोई बीमार तो नहीं, ऐसी वैसी कोई बात तो नहीं हो गई, और एक आध दिन में चिट्ठी पत्री तार आ जाता है। तो ये सब स्वाभाविक हुआ करता है। जिनके दिल दिमाग स्वस्थ, निर्मल हैं, शांत हैं, उन्हें उस व्यक्ति का जो बीमार परेशान है, आपकी याद कर रहा है, आपकी उसकी शकल सूरत भी सामने आ जाती है और ऐसा होना प्राय देखा जाता है। तो तवज्जो और सम्मोहन में बहुत अंतर है। सम्मोहन की क्रिया में तो लोग ऐसे लोगों पर अपना प्रभाव डालते हैं जिनकी हृदय और मन की शक्ति उससे निर्बल होती है, और सम्मोहन करते इसलिए हैं कि उन्हें अपनी इच्छा अनुसार उनसे कुछ करवाना या काम लेना है। तवज्जो या आत्मधार तो आपको शांति और आनंद देने और हृदय की सफाई और मन को शुद्ध करने के लिए थी। तो यह नहीं भूलना चाहिए कि गुरु या महापुरुष लोग अपनी तवज्जो, सूरतधार या कहिए आत्मधार हमेशा लोगों को लाभ पहुंचाने, उनकी शुद्धि करने के लिए, उनका हृदय परमात्मा की ओर उन्मुख करने के लिए करते हैं, जबकि सम्मोहन क्रिया सांसारिक लाभ और अपनी कार्य सिद्धि के लिए हो जाती है। तो साधारण आदमी भी इस बात को जानता है कि जब गुरु की तवज्जो आए और आप गुरुमुख हैं, गुरु की तरफ आपका ख्याल है, तो सीधे आपके हृदय में उतरेगी। बस सदैव गुरुमुख बने रहना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।